चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तो ये ऑन हो जाए, मैं आपका एक असाइनमेंट अपलोड करता हूँ, बताता हूँ बेसिक सा। ये आपका इस वीक का एक टास्क है, वो यही है कि हर बच्चे ने ऐड लाजमी चलाना है और उस पर कुछ अभी मैं उसके ऊपर रिमार्क्स दूंगा। एक ने ऐड चलाया, मेरा ख्याल है बाकियों ने नहीं चलाया, वो टेस्ट आउट होगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा। एक तो ये चीज करनी। दूसरा है कि आज मैं अभी मार्केटिंग यहाँ पे पॉज करके हम शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। हम 2 या 3 क्लासेस लगाएंगे शॉपिफाई स्टोर पे, जब वो समझ आ जाएगा दोबारा मार्केटिंग पे आएंगे। तब तक मैं आपको 2-3 चीजें सिखा दूंगा। एक, रीटारगेटिंग करना, मतलब कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, इस टाइप का क्या रेशो होता है। अच्छा, आजकल ना कस्टम ऑडियंस और इनका इतना ज्यादा जमाना रहा नहीं है, ठीक है। एंड्रोमेटा, मेटा का एक नया वर्जन आया है जिसको बोलते हैं 2026 में, ये अभी 26 के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। तो एंड्रोमेटा में मेटा का टोटल मेनली डिसीजन ये है कि अब आप लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस वगैरह को छोड़ के ब्रॉड पे आप चलाओ ऐड। पहले क्या होता था, आपने एक ऐड बनाया, प्रोडक्ट बनाई जो आप लड़कियों को बेचना चाहते हो, तो आप सिलेक्ट करते थे ऑडियंस लड़की है ये। अब वो कहता है कि आप खुले पे चला दो, मैं दोनों को दिखाऊंगा, 50 लड़कियों को 50 लड़कों को, जो इंटरेस्ट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल इस 50 में से 30 लड़कियों ने देखा और 20 लड़कों ने, तो मैं समझ गया ज्यादा लड़की इंटरेस्टेड, मैं आपकी ऑडियंस खुद ले आऊंगा। और किस टाइप की है तो मैं खुद दिखा दिखा के कंटेंट बेस पे आपको ये बता दूंगा। ये एंड्रोमेटा जो मेटा का नया वर्जन आया उसने ये किया। लेकिन इसके अलावा अगर हम और प्लेटफॉर्म की बात करें, टिकटॉक, तो उसका तो रूल शुरू पहले दिन से ऐसा ही है। टिकटॉक पे सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है सेल की। फ्लक्चुएशन से मुराद, आज टिकटॉक ने आपको 70 ऑर्डर ला के दिए, 70 ऑर्डर ला के दिए, अगले दिन ये भी हो सकता है टिकटॉक आपको सिर्फ 2 ऑर्डर ला के दे, ठीक है। ये टिकटॉक के ऊपर होता है, फ्लक्चुएशन बहुत हाई है। लेकिन मेटा के ऊपर क्या है, अगर आपके 10 ऑर्डर है ना, तो वो 8, 7, 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, या कभी 10, 11, 12 हो जाएंगे। लेकिन मंथ का या वीक का आप एवरेज निकालोगे, ऐसा ही चल रहा होगा, सेम जो आपने अमाउंट लगाई है और जो चल रहा है वो उसके करीब रहेगा। लेकिन टिकटॉक के अंदर इस चीज की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अचानक से बहुत हाई ऑर्डर भी दे देगा, अचानक से बहुत डाउन भी कर देगा, ठीक है। क्यों? रीजन सिर्फ यही है, वो सिर्फ कंटेंट के बिहेवियर पर है। जितना अच्छा कंटेंट अपलोड करते जाओगे, ऊपर ऊपर जाते जाओगे। कंटेंट डाउन जाएगा, वो प्रोग्रेस डाउन कर देगा। क्योंकि टिकटॉक पे और है ही क्या, कुछ आपको दिखता है? ऑन करने के बाद सिर्फ एक रील्स ही तो ओपन करने के लिए रह जाती है। तो अगर रील्स ही अच्छी नहीं है, वीडियो ही अच्छी नहीं है, क्रिएटिव ही अच्छा नहीं है, तो उसके अलावा वो और क्या ऑप्शन देगा आपको? तो इस वजह से आपके पास ये। इसी तरीके से टिकटॉक जैसी बाकी जो वो है सेल्स चैनल्स हैं, उनके ऊपर सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर सब पे यही होता है, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक टाइप के हैं, उनके अंदर स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होती है। जैसे फेसबुक हो गया, हालांकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत मेनली फोकस अब, अच्छा फेसबुक ने जो एंड्रोमेटा दिया वो ज्यादातर फोकस करता है किस पे? इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर एक तो हमारी जो जेनजी है, यूथ है, वो ज्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है, इंस्टीड ऑफ फेसबुक। इंस्टाग्राम का यूआई ऐसा है कि बस जाते हैं साथ सीधा स्क्रॉलिंग आ जाती है। फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा कंटेंट आपको अलग तरीके से दिखता है, मल्टीपल चैनल्स और ये और वो चीजें अलग है, तो उसका यूआई थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस वजह से लोग इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा एक्टिव हैं सेल्स के हवाले से। अच्छा, आते हैं यहाँ, एक छोटा सा काम कर दूं मैं आपको, एक असाइनमेंट दे दूं, ये भी पूरा करना है। और आज हम शॉपिफाई को समझेंगे, शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई पार्टनर्स क्या है, शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है, इजी वे में समझ आ जाएगा। यहां आता हूं। उमर, क्या आपने टेस्ट आउट किया? कुछ टेस्ट किया? असाइनमेंट नंबर क्या है हमारा? 6। Share the screen shot of Meta Ads active ठीक है। व्हाट्सएप लीड वाला आपने एक ये शो ऑफ करवाना है। 10 नंबर का असाइनमेंट है। ड्यू डेट क्या दे दें? आज क्या है? 2 है। अरे कैलेंडर आधा दिख रहा है, क्या इशू है?
आज 2 है और आज है मंडे, ये संडे मंडे क्यों नहीं दिखा रहा? 8 तारीख, अगला मंडे 9 तारीख को आएगा है ना ये, तो हम इसको ये कर देते हैं, क्लोज करता हूँ। सबमिशन 8 मार्च को इसका लास्ट वो है, ठीक है। 8 मार्च से पहले आप लोग जमा करवा दें, जितना, ये नहीं है कि बहुत 200-300 आपने जला दिया, कुछ उस पर रिजल्ट आया उसकी बेसिस पे आप जमा करा दो, हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज मिसिंग है इसमें, अदर असाइनमेंट में इसको मैंने डाल दिया, ठीक है। क्रिएट एंड शेयर प्रोडक्टिव, चलो अब ये हो गया आपके असाइनमेंट साइड। अब आते हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई में 2 चीजें, एक है शॉपिफाई पार्टनर्स और एक है शॉपिफाई। असल में आपने सिर्फ शॉपिफाई लिखना है, यहाँ गूगल के ऊपर आप लिख दो शॉपिफाई ई कॉमर्स, इस पे अपनी एक आईडी से लॉगिन कर लो, ठीक है। इसमें स्टोर की आईडी मतलब जो ईमेल है ना स्टोर वाला जो आपने अलग से बनाया, उससे लॉगिन करने की जरूरत नहीं। अपनी मेन आईडी से, जो आपकी मेन आईडी है, जो सिक्योर आईडी है, जो आपके पास रहेगी, जिसको आप किसी को नहीं दोगे, उस पे आप ऑन करोगे। अच्छा सर, ये अगर मैं इस पे ऑन करूंगा तो मैं सामने वाले को अगर किसी को देनी है आईडी तो कैसे दूंगा? बाकी सबको आप दे सकते हो एक्सेसेस। क्या दे सकते हो? एक्सेसेस। पार्टनर्स के एक्सेसेस होते हैं, आप उनको एक्सेसेस दोगे, वो सब अपने एक्सेसेस यूज करेंगे। अच्छा, लिमिटेशंस होती हैं एक्सेसेस में, वो होती हैं आप बेसिक्स उसके हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से, जितना हैवी प्लान उतने ज्यादा एक्सेसेस आप लोगों को दे सकते हो। ये इसकी प्राइसिंग दी हुई है यहाँ पर। आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करोगे, मेरा अकाउंट बना हुआ है फर्स्ट उस पे, वरना आप गूगल के थ्रू डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। ये रहा, ऐसे पूछता है लॉगिन, और ये आप यहाँ लॉगिन कर लो। साइन अप भी बोलो तो साइन अप पे जाओगे, गूगल ही क्लिक करना, ऑटो सिंक हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास डेटा शो ऑफ हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब साइन इन करते हो तो मुझे याद आ रहा है शायद ये शॉपिफाई जब लॉगिन करता है तो ईमेल कंफर्म करने के लिए आपके ईमेल पे लिंक भेजता है कि वेरीफाई करो। आप वहां जाके वेरीफाई करते हो तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे और कौन से टूल्स हैं? शॉपिफाई है, इसी तरीके से विक्स है, और इसी तरीके से एक है मेरे ख्याल है वू कॉमर्स के नाम से। ये हैं, ये प्लेटफॉर्म सारे अवेलेबल, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्राइसिंग के हिसाब से बेस्ट और ज्यादा से ज्यादा आपको जो फीचर्स प्रोवाइड करता है वो शॉपिफाई। वजह है कि शॉपिफाई के साथ क्या है, हर चीज अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप किस लिए यूज करते हो आप? एक दूसरे को मैसेजेस करने के लिए, है ना, किसी में, तो यही काम तो मैसेंजर भी करता है। मैसेंजर क्यों नहीं यूज करते व्हाट्सएप की जगह? व्हाट्सएप नंबर को सपोर्ट करता है, इजी टू यूज है, उसके साथ अब डेटा, कंपनीज का डेटा फ्री मिल जाता है, बहुत सारी चीजें हैं व्हाट्सएप को सपोर्ट, इसलिए हम व्हाट्सएप यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मैसेंजर यूज करने के। क्योंकि फेसबुक ने शुरू में मैसेंजर लाया था, फेसबुक मैसेंजर को पुश करता, लेकिन जब उसका मैसेंजर नहीं पॉप अप हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, जबकि व्हाट्सएप पॉपुलर हुआ, तो उसने व्हाट्सएप फिर बाय कर लिया कि यार व्हाट्सएप पे ऑडियंस ऑलरेडी है तो मैं ये ले लेता हूं। अच्छा, ऑथेंटिकेशन है। अच्छा, एक चीज ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन के बारे में किस किस को पता है यहाँ पे? अभी आप में से किसी को पता है? सही है, बेस्ट है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। आप गूगल पे जाओगे और अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में एक ऑथेंटिकेशन के नाम से एप्लीकेशन आती है, ये गूगल ऑथेंटिकेशन, ये इसका साइन बना हुआ होता है, ये आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें एक बार का निशान होता है प्लस का। जब आप शॉपिफाई फर्स्ट टाइम ऑन करते हो ना तो गूगल ड्राइव से अटैच वगैरह हो जाता है गूगल की आपकी आईडी से, लेकिन वो कहता है कि भाई ऑथेंटिकेशन आप लाजमी ऐप कर, जैसे मेरे पास यहाँ कोड आ रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे तो आपके पास कोड नहीं आएगा, आपके पास आएगा शॉपिफाई का बार बना हुआ एक क्यूआर कोड आएगा, वो बोलेगा इसको स्कैन करो। आप यहाँ प्लस के साइन पे जाओगे, ठीक है, वो बोल रहा है क्यूआर कोड है या कोई की है, आप बोल दो क्यूआर कोड है, ठीक है। क्यूआर कोड ऐसे रख के स्कैन करोगे, एक यहाँ पे और डिवाइस ऐड हो जाएगी। जैसे ये सारी मेरी डिवाइसेस ऐड है ना, ऐसे यहाँ डिवाइस, इसमें क्या देखो सबका एक टाइमर चल रहा है, जैसे ये टाइमर घूमता है ये सारे कोड रीसेट हो जाते हैं हर। तो अब शॉपिफाई ऑन करना है मुझे यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। कहां से ऑन होगा? जब भी मैं लॉगिन करूंगा, किसी को मेरा आईडी पासवर्ड पता चल गया, तब भी मेरा शॉपिफाई स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास ये नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऑन कर लिया। अच्छा, ये अपनी सिक्योर आईडी पे ऑन करना, जिसको आप किसी मोबाइल नंबर अपने साथ अटैच किया हुआ जो हमेशा, मैंने अब ये सिक्योर आईडी मेरे पास है जिसमें सारा डेटा है, ठीक है, और मैंने इसके साथ सारे सिंक किए हुए। इस आईडी को ओपन करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर, बाकी चीजें चाहिए वो है, उसके बाद यहां पर आने के बाद जितनी भी चीजें ऑन करनी है वो इसके थ्रू, और ये इजी टू एक्सेस है। अब मैं आया यहाँ पे, इसने बोला शॉपिफाई बहुत सारे मैंने लिखा हुआ है, शॉपिफाई डेव.बिलाल सिद्दीक वाला, तो इसमें है कोड आ रहा है
430 ये कोड था, ठीक है। अब ये मैंने इंटर किया, ये कोड गलत हो जाएगा। लॉगिन कर लिया इतने में, देखो इसने जल्दी लॉगिन कर लिया वैसे, एक्सपायर, वरना क्या है मैंने एक दफा ट्राई करना था कि एक्सपायर हो जाए। अगर एक्सपायर हो जाएगा ना तो फिर वो थोड़ी देर में देखो कोड चेंज हो गया, हर थोड़ी देर बाद ये कोड चेंज हो जाता है। तो आप अपने जितने अकाउंट से सबको यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंक करवा सकते हो, ठीक है। आपका फेसबुक भी अब यही ऑप्शन देता है, फेसबुक की सेटिंग में जाओगे वहां ऑथेंटिकेशन ऑन होती है, सब जगह से जाके, जिसकी समझना है गूगल पे लिखना, यूट्यूब पे लिखना, आपको मिल जाएगा आर्टिकल और वहां से कर लेना। अच्छा जी, ये कहां से आ रहा है, वैसे मैं इसको देखना चाह रहा था, चलो 1.3 का 1 का कन्वर्जन रेट तो हुआ। अच्छा अब आते हैं यहाँ, मैंने एक न्यू स्टोर बनाना है, ये देखो ऑल बिलाल सिद्दीक, ऑल स्टोर पर आ रहा हूं, तो यहाँ सारे स्टोर मुझे शो होंगे, ठीक है ये। अच्छा अब ये बाकी स्टोर्स क्या है, ये सारे मेरे नहीं है, ठीक है। इनएक्टिव स्टोर्स भी है मेरे पास, इनएक्टिव कौन से, ये रहे, ठीक है। एक्टिव स्टोर्स कौन से, ये रहे। ये जो एक्टिव स्टोर है ये मेरे साथ शेयर हुए हैं, ये किसी और बंदे के हैं, उसने मेरे साथ शेयर किए हैं। वो कैसे है, वो ये शॉपिफाई पार्टनर्स की एप्लीकेशन है। आप जैसे शॉपिफाई पे लॉगिन किया, आईडी शॉपिफाई पे बनेगी, आप शॉपिफाई पार्टनर पे क्लिक करोगे, यहाँ लॉगिन मांगेगा बस आपने पार्टनर पे। तो कल को कोई भी आपको एक्सेस देता है ना शॉपिफाई का, आप किसी का शॉपिफाई, तो वो आपको एक्सेस देगा, इस तरह से पार्टनर्स आ जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, यहाँ आप देखोगे नीचे स्टोर्स लिखे हुए, आप स्टोर्स पे क्लिक करोगे, जो जो स्टोर के एक्सेस उसने आपको दिए वो ये यहाँ शो हो रहे होंगे। क्या दिए, कोलैबोरेटर एक्सेस दिए, ये आपके साथ कोलैब किया उसने, जो भी चीजें वो मुझे ये सारे स्टोर्स के एक्सेस दिए हुए, जिस पे क्लिक करूंगा वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। हर एक स्टोर की अलग कहानी है ये रहा, ठीक है। तो इनएक्टिव स्टोर्स भी है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर क्या, हाँ अच्छा, यहाँ ज्यादातर जो स्टोर हैं ये मैंने बना के बच्चों को काम करने के लिए बनाए हैं, तो बताए हुए स्टोर हैं। यहाँ इस रैंडम इस आईडी पे मैं मेनली कोई स्टोर अपना जाती लेके नहीं चलता, ठीक है। यहाँ आता हूँ क्रिएट स्टोर पे, स्टोर आप कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते हो, कभी भी एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट नहीं करोगे तो खुद डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, एक ये होता है, लेकिन पेमेंट ही होगी। और किसी टाइम पर भी, फॉर एग्जांपल अभी पेमेंट करनी है इस मंथ की, इस मंथ को एक दिन है, कल आज प्लान कैंसिल कर दो, इस अभी तक की पेमेंट क्लियर कर दो, बस डीएक्टिवेट। स्टार्ट फॉर फ्री, स्टे $1। अब देखो हर दफा बनाने में एक चीज बड़ी कॉमन सी है कि मैं क्या कर सकता हूं, जब भी शॉपिफाई का नया स्टोर बनाऊंगा, किसी भी आईडी पे आप कितने भी स्टोर बना सकते हो, तो आप जब भी एक नया स्टोर बनाओगे, नया स्टोर जो बनेगा वो 3 महीने तक आपसे सिर्फ $1 चार्ज करेगा, $1 300 कुछ रुपए। 1 महीने तक आप उसको इस्तेमाल करो पूरा, दूसरे महीने इस्तेमाल करो, तीसरे महीने इस्तेमाल करो फ्री में, ठीक है। सिर्फ $1 है, फ्री है, मैं बोलता हूँ $1 में, जितना ये सिस्टम अभी आपको दिखाएगा और देगा, उसमें आपकी वेबसाइट का लिंक भी देगा, सब चीजें देगा। अगर आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, आपने डोमेन खरीदी भी है, वो अटैच करनी है, वो भी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सारी ये चीजें अटैच यहाँ पर हो गई, आपने चला दिया, बेहतरीन। अब 2 महीने हो गए, तीसरा महीना हो गया, तीसरे महीने बाद जो आपने प्लान लिया उसके हिसाब से पैसे कटेंगे। बेसिक प्लान जो है वो तकरीबन है यहाँ $25 का मेरे ख्याल है, समथिंग है। मैं अभी प्लान पूरे सारे इसके दिखा दूंगा आपको, क्या क्या प्लान हैं इसके, ठीक है। तो $25 का मिनिमम है, और जो कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान का नहीं कोई 6,000 बनते, 6 साढ़े 6,000 समथिंग अमाउंट बनती है जो हर महीने, फिर उसके बाद हर महीने वो अमाउंट कटेगी। अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 महीने चलाया, आपका स्टोर इतना स्टेबल नहीं हुआ, क्या करें, सब चीजें डाउनलोड करो उस स्टोर से, स्टोर को बंद करो, नया स्टोर क्रिएट करो, उस पर अपलोड कर दो, स्टोर लाइव हो गया, अब 3 महीने फिर फ्री मिले। अब आपके ध्यान में एक चीज आ रही होगी, क्या, हर 2 महीने बाद बंद नहीं। मसला यह है कि अभी आपके लिए आसान है, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट लिया, स्टार्ट में सेटअप नहीं हुआ, 3 महीने देखा नहीं हुआ, बंद कर दिया। जब बहुत ज्यादा डेटा बना रहे हो, जब उसमें बहुत ही प्रोसेस हो, तो फिर 6,000 की कॉस्ट क्या है, इससे ज्यादा डेटा कीमती हो जाता है, समझ आ रही है बात। बोलते 6,000 भाड़ में, तो मैं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब क्या करोगे, आप शॉपिफाई से डेटा डाउनलोड करो, और वहां अपलोड करने में जितना टाइम लगेगा इतने में आप बोलोगे इस पे क्या होगा। और एक बंदा रोज के 100 ऑर्डर पे पहुंच गया या 50 ऑर्डर पहुंच गया, $1,000 वाला भी ऑर्डर है, 50,000 रुपए का। अब एक दिन के लिए वो बोलता है यार फूड में पैसे बचा लेता है, जब ये करेगा तो इसमें एक दिन तो लग जाएगा ना। 50,000 की सेल आपने आया कर दी, ₹1,00,000 की सेल आया कर दी सिर्फ एक दिन के काम के, और फिर नए स्टोर पर कर तो दिया है, नए स्टोर पे दोबारा से सारी चीजें, स्टोर कनेक्ट करना, ऐड अकाउंट कनेक्ट करना, सब चीजें दोबारा से कनेक्ट करनी पड़ेंगी ना, वो सारी मेहनत भी तो है, क्योंकि लिंक्स विंक्स हर चीज चेंज करनी पड़ेगी, तो आपका 2-4 दिन का काम है, और वो फिर से ज्यादा चल रहा है। तो जो शॉपिफाई ऑप्शन देता है ना $1 का, तो पता है कि तो करेंगे धोखा, तो असल में धोखा नहीं, वो खुद दे रहा है फ्री ट्राई, कि आप टेस्ट आउट करो, आप लेने के आपको लगा इस बिजनेस में जाननी है, बिजनेस चेंज करना है, स्ट्रेटजी या प्रोडक्ट जाननी है, कोई मसला नहीं, पॉज करो, यहाँ ले लो, स्टार्ट कर दो, समझ गए बाबा, $1 दे रहा हूँ।
बहरहाल अब स्टार्ट करने के लिए यहाँ कार्ड वार्ड का नंबर वंबर डाल के $1 से डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो। उससे भी ज्यादा आसान काम नए स्टोर पे दिफ ही देता है, 3 दिन तक सब्सक्राइब की जरूरत नहीं, 3 दिन तक वैसे ही ठीक। मतलब अभी मुझे 1 सब्सक्राइब करना, कार्ड की डिटेल शुरू में डालेंगे, स्किप ऑप्शन आ रहा नीचे, मैं स्किप करके वहां जा रहा हूँ। अब पूछ रहे हैं ऑनलाइन स्टोर किस लिए चला रहे हो, मैं सब चीजों को कस्टमाइजेशन पे वहां ले जाता हूँ जहां ये डायरेक्ट मुझे स्टोर बना के देगा। अच्छा कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ। आज इस उस पे कितने ऑर्डर आए? 9। कन्वर्जन रेट क्या है? कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन रेट का मतलब है कितने लोग आए, उसमें से कितने लोगों ने ऑर्डर किया, ये कन्वर्जन रेट है। अब क्या है, मतलब हर 100 पे 2.17 लोग खरीद रहे। अब 2.17 लोग कौन होते हैं भाई? असल में ये एवरेज कन्वर्जन रेट बता रहा है, डिवाइड करके फॉर एग्जांपल इतने लोग आए, इतने से इतने खरीदा, तो एवरेज अमाउंट ये बन रही, तो ये कन्वर्जन रेट शो कर रहा होता है। अब देखो यहाँ कल का डेटा देखना है, सिर्फ यस्टरडे पे मैं क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा, कल के दिन का डेटा, कल के दिन 14 ऑर्डर आए थे, कन्वर्जन रेट ये चल रहा था। कन्वर्जन रेट का मतलब होता है वेबसाइट पे आने के बाद कितने लोगों ने खरीदा। जितना कन्वर्जन रेट अच्छा है, इसका मतलब वेबसाइट उतनी अच्छी बनेगी। जितने लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं, इसका मतलब एड अकाउंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 100 लोग वेबसाइट पे आए हैं, एक ने खरीदा है, इसका मतलब वेबसाइट की बहुत अच्छी कन्वर्जन रेट है। अच्छा कन्वर्जन रेट कौन सा सर अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है? मैक्स मेटा भी रिकमेंड करता है 4 या 5 से ऊपर आप जा नहीं सकते हो कन्वर्जन रेट में। बस इत्तेफाक से हो सकता है किसी दिन एक दफा हुआ हो, शुरू के 10 लोग आए, उनमें से 2 या 3 ने खरीद लिया हो, ये इत्तेफाक होता है। ठीक है, ये ना आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये देखें सर 30% भी आया है। ठीक है, लेकिन बात ये डेटा जो होता है वो एक दिन के ऊपर नहीं होता, डेटा क्या होता है? मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल के जमाने से आम मैचेस में बंदा क्रिकेट खेलता है तो 1 ओवर के अंदर 1 या 2 छक्के लग जाते हैं। अब अगर मैं बोलूं 6 6 36 पॉसिबल नहीं है, 6 6 36 आसान नहीं है, आउटलायर है, इसको बोलते हैं आउटलायर, मतलब हट के। तो 6 6 36 भी मारा हुआ है किसी ने, अच्छा 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे में किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दफा मारे में। समझा ये बात? ये तो यही चीज है कि अचानक से एक चीज हो जाना और एक नॉर्मल डेटा। तो नॉर्मल डेटा में अगर आपका स्टोर बहुत ऑप्टिमाइज है, बहुत जबरदस्त है, तो 4 से 5 कन्वर्जन रेट मैक्स है, वरना 1.23। और ये जो कन्वर्जन, ये जो स्टोर चल रहे हैं सारे ऑप्टिमाइज हुए हैं, ये सारे बेहतरीन किस्म के स्टोर्स हैं। अगर क्लिक करूं, इनकी वेबसाइट्स खुलेंगी, आपको दिखा देता हूं, ये सारे ऑप्टिमाइज हुए हुए स्टोर्स हैं, ये जितने भी। अच्छा इसमें ऑर्डर, यहां क्लिक करूं, ऑर्डर्स तो लिखा हुआ है 14, वो हैं कौन कौन से, वो ये भी दिखेंगे। एक ऑर्डर 3:24 पे आया है, 1:26 पे आया है, 1:23 पे आया है, ठीक है, 9 बज के इतने पे आया है, ये सारे यहाँ पे ऑर्डर्स दिख रहे हैं। ये आज के, टुडे, ये कल के सारे ऑर्डर। मजे की बात ये कि कोई कस्टमर, आप देखो यहाँ डेटा मेंटेन करना बहुत आसान है। कोई कस्टमर डबल ऑर्डर करेगा तो भी दिखेगा, अमाउंट भी दिखेगी, हर चीज। अगर एक ऑर्डर इसने किया, क्या ऑर्डर, यहाँ क्लिक करूं इस ऑर्डर पे, अंदर जाऊं तो दिख रहा है इसने ये पैटेक फिलिप्स की ये ऑर्डर किए, इतने दरहम की ये, एड्रेस वेड्रेस ये रहा, फोन नंबर ये रहा, एक एक डिटेल से चीज दी हुई। कोई एक्स्ट्रा चीज इसने मेंशन करनी है वो यहाँ नोट ऐड कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं, बोट है, पहले पेमेंट किए मार्क एज पेड कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल चीजें होती है। बात समझ गए? यहाँ तक क्लियर है ऑर्डर? तो ये है ओवरव्यू इसका। हम आते हैं अपने स्टोर पे, हमारा स्टोर भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है, हमने मेनली यहाँ पर आया, ये देखो ये स्टोर लाइव चल रहा है। ये यहाँ ऑप्शन क्यों दे रहा है व्यू का? क्योंकि मैं जो है अभी इसको इससे देख रहा हूँ, Ctrl+I। ये सारा स्टोर बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम इंशाल्लाह इस पे आते हैं। अब ये है, लोग इनमें से किसी भी चीज पर, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं,
ठीक है, और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। चेकआउट वेकआउट हर चीज बनी हुई, वो ऑर्डर करते हैं, डेटा आता है यहाँ। अच्छा ऐसा भी डेटा देता है, इसमें एक ऑप्शन होता है, सॉरी एक और ऑप्शन के अंदर है, मैं दिखाता हूँ कि अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट करके चला गया है, ठीक है, अगर कोई बंदा सिर्फ आया चेकआउट में डेटा डाल के चला गया तो उसका भी डेटा ये कैप्चर कर लेता है कि ये बंदा यहाँ तक आया। आप उसका डेटा उठा सकते हो और बोल सकते हो सर आपने ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की थी काइंडली। अक्सर आप देखो वेबसाइट पे जाओ, दराज वगैरह पे जाओ और प्रोडक्ट आपको पसंद है, ऐड टू कार्ट कर दो, उसके बाद क्या होता है दराज के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, इस पे इतना % ऑफ कर लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है, वो करता है कि भाई ले लो बस किसी भी तरह, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से। अच्छा मैंने आपको बेसिक यूनिट अकाउंटिंग तो सिखा दी थी ना, है ना, एक यूनिट अकाउंटिंग, पूरे मंथ की कैलकुलेशन, सैलरी वगैरह डालना, बस ठीक है, वो उसमें बेसिक चीजें आगे आएंगी, मैं बता दूंगा। अभी देखो क्या बोल रहा है सिलेक्ट प्लान, जरा मैं सिलेक्ट प्लान के ऊपर जाके वैसे ही आपको दिखाता हूँ क्या है। $1 ये है सीधे सीधे स्टार्टिंग के अंदर। अच्छा प्लस है, ये तो स्टार्ट इतने ज्यादा से हो रहा है। अब ये देखो $2300 पर मंथ है, ये कितनी बन रहा है, और ये स्टार्टिंग है इसकी, ठीक है। इससे इसमें तो आपको वो मिल ही नहीं रहा 2 PKR, $6,43,250, ठीक है। ये पर मंथ खाली इसकी शॉपिफाई की फीस है। हम बोलेंगे यार ये कौन पागल का बच्चा देता होगा, भाई इसमें फीचर इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इतनी ज्यादा वो होगा, तो बड़े जो बड़े ब्रांड जो करोड़ों में खेल रहे हैं, जो हर जगह अवेलेबल है, वो यही यूज करते होंगे ना, उनको तो आसानी चाहिए असल में। तो हर प्लान अवेलेबल है आपके हिसाब से। देखो हर प्लान के अंदर दिया हुआ है क्या क्या है, इसमें क्या है, earn 3500 credits, full online store sale, 10 inventory locations, shipping available है। यहाँ आओ 5000 क्रेडिट्स देता है, फुल स्टोर है, सेल्स पर्सन और फोन नंबर, 10 चीजें और है इसके अंदर, अलग चीजें डिटेल में दिया है। अभी जो बेसिक प्लान हम वैसे मेनली सिलेक्ट करते हैं वो ये, ठीक है। आता हूँ अब पीछे जरा, बंद करते हैं प्लान पे, यहाँ आते हैं, ये आपका मेन डैशबोर्ड है, ये वही जगह है, ये और उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ मैं आपको एक चीज ऑन करके दिखा देता हूँ, इसमें ये और वो जो वाला वो वाला स्टोर है वो बिल्कुल सेम है, सेम चीज, लेकिन यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई कस्टमर नहीं आया, कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, तो कुछ भी है ही नहीं, तो यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा, ठीक है। और अभी दूसरा ये कि अभी तक ये ऑनलाइन हुआ भी नहीं है स्टोर, ठीक है। ऑर्डर्स का ऑप्शन है, परचेज का है, कस्टमर है, मार्केटिंग है, डिस्काउंट है, कंटेंट है, मार्केट एनालाइज, ये रहा ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। बेसिक से पहले बताता हूँ, पहले ऑनलाइन स्टोर कैसे होगा। अगर आप यहाँ क्लिक करो व्यू पे सीधा, तो ऑनलाइन स्टोर आपका लाइव हुआ है। ये ऑनलाइन स्टोर बेसिक इसने बना के दे दिया, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ऑनलाइन और वो हुआ हुआ है। अब ये क्या दिया सर, ये कौन सी पिक्चर है, आपने सिर्फ पिक्चर और प्रोडक्ट तो आप ऐड करोगे ना। इसने बताया है इस थीम में ये ऐसे होगा, टेक्स्ट आप चेंज कर दोगे, शॉप नाउ व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहो, खरीद लो वो लिखोगे। ये भी आप हेडिंग चेंज कर सकते हो, कार्ड में सिर्फ पिक्चर आपने चेंज करनी है, प्राइस ऐसे दिखाई देगी, ये बता रहा है इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। कुछ चेंज करना है, हाँ वो हम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आओगे इस ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे, पिकअप प्लान, एडिट पासवर्ड। अच्छा अभी एक पासवर्ड दे रहा है और टीगो, यहाँ आप पासवर्ड लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, मतलब अभी आपका स्टोर लाइव नहीं है ना, आपने वो खरीदे हुए नहीं है कुछ, तो अभी आप किसी को अगर लिंक भेजोगे तो चलेगा नहीं। जैसे ही वो बोलेगा ईमेल लिखो, ये नीचे लिखा होगा कोड, क्लिक करेगा कोड पे, तो ये आपकी वेबसाइट देख सकता है, ठीक है, कि क्या चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। करंट थीम आपके पास ये, आप इधर आओगे, सॉरी प्रीव्यू में तो वो बता दिया मैंने, ये रहा, और डायरेक्ट यहाँ आई के आइकन से इसको आप यहाँ पिन हुआ, अच्छा ऑलरेडी पिन हुआ है, वरना यहाँ से आप जाके एप्लीकेशन में, अच्छा एप्लीकेशंस भी है इसमें, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे हम, एप्स भी ऐड कर सकते हो, क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी बताता हूँ क्या है। अभी आप यहाँ आओ एडिट पे, अच्छा थीम्स और भी है नीचे फ्री वाली, आप इनमें से भी कोई थीम उठाकर जो है वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ख्याल है ये भी फ्री थीम है, हॉरिजन ही हम यूज कर रहे हैं, इसमें एक आई भी आजकल, अच्छा हाँ हॉरिजन ही नहीं है, पुरानी थीम थी एक डॉन नाम की, टिंकर मुझे नहीं पता वो है पेड है, ये इसको ऐड करके देखते हैं। ऐड पे क्लिक करूंगा, ये आ जाएगी यहाँ,
ऊपर लाइन चल रही है। आ गई, ठीक है। अच्छा ये अब थीम है, आप इसको पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश का ऑप्शन है। अच्छा व्यू भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आप प्रीव्यू। अब मैंने वो वाली थीम हटा के ये वाली थीम लगा दी। इसके अंदर क्या है, इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। चाहो तो यही स्टोर पे अभी जाओ, पहले कहाँ स्टोर मैंने ओपन किया है, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा इसके लिए भी वो कोड है, यूजिंग पासवर्ड, पासवर्ड 1 2 3 4 5 आ गया। अच्छा 1 मिनट रुकना, मैंने ये वाली थीम लाइव की है, मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। 2 मिनट। पासवर्ड मेरा ख्याल है मैंने उस पर सेव किया हुआ है ना। हाँ ये वाली थीम देखा, स्टाइल चेंज है, ठीक है। अच्छा ये जो यहाँ ये जो दिखे ना शर्टें वगैरह, ये सारे कलेक्शन से बनी, ये बनी हुई थीम है। इसका स्टाइल देखोगे ये चेंज है। इसमें होम पेज के होम की स्क्रीन जो है वो डिफरेंट स्टाइल से आती है, ठीक है। ये सा प्रोडक्ट आ गई। ये देखो यहाँ नीचे एक अलग से ऑप्शन है वीडियो डालने का, यहाँ एक पिक्चर डालने का, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये है कलेक्शन है। इस तरीके से ये सारे पेज है शॉप नाउ। तो आप इनमें से कोई भी थीम जो भी चाहते हो उसको आप, फॉर एग्जाम्पल मैं हॉरिजन ही पब्लिश करूँगा। अच्छा शॉपिफाई की सबसे फास्ट थीम, बेसिक्स थीम में, फ्री थीम में सबसे जो फास्ट है वो है हॉरिजन थीम। पहले डॉन होती थी, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई कचरा वचरा नहीं है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा डेटा होता है उतनी ज़्यादा वेबसाइट हैवी हो जाती है। तो ये आपने क्या कर लिया प्रोडक्ट। तो अब आप क्या करते हो, आपने ये ऐड किया, आप आ गए यहाँ एडिट थीम पे। सर एडिट थीम पर आ गए। यहाँ आपको, अच्छा अब देखो ये व्यू भी दे रहा है डेस्कटॉप का भी, ये भी है फुल व्यू भी। आप सिर्फ यहाँ क्लिक करो, आपने फोकस मोबाइल पे करना है, ठीक है, क्योंकि आपका सारा यूजर कहाँ होगा, मोबाइल के ऊपर। अच्छा रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी देता है। ये रहा, यहाँ से आप कोई भी कंटेंट, किसी भी चीज को यहाँ क्लिक किया, वो बोल रहा है इमेज बताओ बैनर की, ठीक है। शॉपिफाई फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कोई इमेज उठा लेता हूँ, मैं अभी फिलहाल पिक्सल से ऐसे इमेज उठा रहा हूँ, वरना अच्छा एक और भी चीज़ है, एक और भी चीज़ है, आप यहाँ सेलेक्ट पे अपलोड भी कर सकते हो। अच्छा 1 मिनट, ये वो नहीं, फ्री वर्जन है, सॉरी अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, वरना यहाँ अपलोड के साथ बटन देते हैं एआई जनरेट पे, आप क्लिक करो एआई जनरेट कर दो, ठीक है। वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी मैंने उसको वो नहीं किया हुआ सब्सक्राइब, तो एआई से जनरेट हो जाती है पिक्चर। अच्छा यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल पिक्सल पे आता हूँ, मैं लिख देता हूँ ज्वेलरी, और इसमें मैं आ जाता हूँ यहाँ, फिल्टर कहाँ गया, मुझे सिर्फ चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी इमेज क्या उठा रहे हो, मैं 1:1 वाले साइज की फोटो निकाल रहा हूँ। चलो ये निकाल देता हूँ अभी, ठीक है। फिलहाल हम तो टेस्ट आउट कर रहे हैं, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ आता हूँ। अच्छा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ 300 क्या है, 3 KB है। हर इमेज जो आप अपलोड करते हो वो लोड लेती है, तो आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है स्क्वाश, SQUOOSH squash.app, इस पे आओ, ये साइज कंप्रेस कर देगी। ये मैंने पहले भी बताई है शायद, नहीं बताई, ठीक है बता देता हूँ, कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरी, आई एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ आप आ जाओ डाउनलोड पे, और इस इमेज को देखो 300 कुछ KB की थी, वो बताएगा अभी, ये आ गई। अब इसको ये है, आप यहाँ आके सबसे पहले तो वेब पी पे कर दो। वेब पी क्या है, वर्जन देखो कितने हो गए, 151 KB, क्योंकि जितना और इसकी जो वो है ना क्वालिटी, वो आप 60 तक मिनिमम आ सकते हो, 60 तक अच्छा ही रिजल्ट देता है। और यहाँ क्लिक करके लिख सकते हो इस पे क्या है, 60,
हो गया ये इमेज देखो बाद में, और इसमें कोई फर्क दिख रहा है दोनों साइडों पे? कोई ज्यादा असल में है लाइट सा, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चलता। देखो ये है ओरिजिनल कंडीशन में, ये बाद की में आपने बस डाउनलोड कर दिया, हो गई डाउनलोड। अब देखो 90 KB में आ गई सेम इमेज। दोनों इमेजेस के अंदर कोई इतना बड़ा फर्क ही नहीं है। ये रही वो, और जो डाउनलोड हुई थी पहले वाली वो ये रही। ठीक है, लेकिन क्या, और वैसे भी मोबाइल पे चलना तो इतना बड़ा फर्क नहीं, लेकिन स्पीड पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, खासतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान की साइड पर। तो इसका जो है वो साइज जो है ना, आपने कोशिश करना है ऑप्टिमाइज रहे इसका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको कहते हैं, देखो वेबसाइट डेवलपर्स का मेन काम होता है जो वेबसाइट बना रहा है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना भारी डेटा डालते जाओगे स्पीड उतनी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब वेबसाइट लोड हो रही है तो एक उसमें कई इमेजेस है, हर इमेज लोड होगी ना 5 MB 3 MB। अब आपकी स्पीड है स्लो नेट की, पर MB इतने सेकंड में इतने MB डाउनलोड कर सकता है या इतने KB डाउनलोड करता है। अब अगर बड़ी इमेज है तो वो आस्ता आस्ता फिर लोड होगी। ठीक, तो आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ गए, इमेज पे वीडियो भी लगा सकते हो, वो उसने ऑप्शन दिया है। अच्छा अभी पता नहीं शो करेगा नहीं फ्री वर्जन में, यहाँ तो दिखाएगा, स्टोर पे देख लें हम, दिखाएगा नहीं। अच्छा मीडिया टू दूसरा भी लगा सकते हो, 2 लगाओगे स्क्रॉलिंग आ जाएगी, समझे बात? दूसरा भी कोई ऐड करोगे तो स्क्रॉलिंग आ जाएगी। अब ये छोटे छोटे हैं, लिंक भी लगा सकते हो, मतलब अभी इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने किसी पेज का यहाँ लिंक लगा दिया इसी के अंदर से कोई, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पेज पे चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने हमारी होम पेज की स्क्रीन पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स है, तो ये मेनली चीज है। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट विलाइनमेंट है, पूछ रहा है लेफ्ट करना है, राइट करना है, ये करना है। ठीक है, ये टेक्स्ट के अंदर गैप्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट और बटन के दरमियान गैप है, वो आप जितना रखना चाहो, देखो वो बता रहा है यहाँ से। फुल विड्थ भी रख सकते हो पेज के हिसाब से भी, हाइट जो है वो कस्टम भी रख सकते हो जितनी रखनी है। फुल लार्ज रखो तो देखो फुल साइज की हाइट आई। ठीक है, मीडियम रखना चाहो मीडियम रख सकते हो, लार्ज रखना चाहो लार्ज रख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको जिस तरह का अच्छा लगता है। ये अगर आपने मीडियम रखी तो मीडियम, नीचे वो प्रोडक्ट का वो भी दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें फीचर्स कितनी 1 क्लिक के ऊपर देता है। अब ये कोडिंग से करना हो तो बहुत मुश्किल काम है, हर चीज को बैठ के एडिट करना पड़ेगा। अच्छा ये आप टॉप से डिस्टेंस वगैरह है, ये बेसिक चीजें जो इसने दे दी। अब आप यहाँ क्लिक करो, देखो ये वाला टेक्स्ट आ गया, यहाँ हटा दो, जो लिखना है वो लिख दो। सिर्फ क्लिक किया, देखो वो वाली चीज खुल गई। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, अबे यार कोई लाइन ही बोल दे ज्वेलरी की, कुछ सोचिए नहीं, यूनिक। ठीक है, हेडिंग्स भी, दो मिनट आसान हो जाए यार। अच्छा 12 लाते हैं, बेसिक चीज है। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया, अब ये देखो H1 H3 हेडिंग्स, ये उसकी कोडिंग के अंदर होती है, हेडिंग के साइज में। जिसको कोडिंग आती है उसके कोडिंग के अंदर भी चेंजिंग कर सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल जो आम बंदा है वो बेसिक चीजें जो वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर आप कुछ यूनिक चाह रहे हो, आप बोल रहे हो यार उसमें ये भी हो जाए, ये भी, हर चीज पॉसिबल है। यहाँ जाओ, लिखा हुआ है एडिट कोड, एडिट कोड पे क्लिक करो। ठीक है, बस कोड बड़ा एहतियात से इसके एडिट करने पड़ते हैं, वो वही कर सकता है जिसको कोडिंग आती है। ठीक है, और वो भी कोडिंग अच्छी आती है, ये नहीं है कोई आगे पीछे दब दे। तो मैं तो क्योंकि कोडिंग्स को भी छेड़ता हूँ, कोडिंग के अंदर भी काम करता हूँ, मेरा क्योंकि कोडिंग का बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, ये उसने दिया हुआ है शुरू के अंदर, ये डिटेल दी हुई है कि इस तरीके से आएंगे, ऑब्जेक्ट्स वगैरह है। नीचे आ जाओ, ये अच्छा इसमें अलग अलग दिए हैं, हेडिंग क्या डलेगी, क्या हेडिंग के साइजेज हों, फिर मुख्तलिफ दिए हुए, प्रोडक्ट टाइटल्स के हवाले से दिए हैं, इन्वेंट्री के, सारी फाइल्स यहाँ पे दी हुई। तो किसी भी फाइल में जिस पे आपका काम है, आप उस फाइल को ओपन करो, जो भी चीज़ एडिट करनी है वो वाली चीज़ आप एडिट यहाँ से कर सकते हो। अच्छा बहरहाल यहाँ आता हूँ दोबारा बैक उस पे स्टोर पे। ठीक है, तो बेसिक्स वैसे अभी आप लोगों के लिए बेसिक्स काफ़ी है इतना कि आप बस इस टाइप की चीज़ यूज़ करो। ये रहा, फिर आप बटन पे ज़रा नीचे आ जाओ, ज़रा
इसमें भी ये बता रहा है, देखो फिल करना है पूरा या फिट रखना है, दोनों में है। एक में पूरी विड्थ कवर करता है और एक में जो है जितनी है उसके हिसाब से। एक है देखो वो, अच्छा विड्थ विड्थ ही बता रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है, नैरो बिल्कुल एंड एंड तक टेक्स्ट आखिर तक टच होगा, ठीक है। हम जितना ज़्यादा नॉर्मल यूज़ करें तो ये रख लो। अच्छा टाइपोग्राफी वही है, हेडिंग्स मैंने बताई आपको जितनी आप रखना चाहो। टेक्स्ट बनाना चाहो, लिंक बनाना, मैं टेक्स्ट बनाऊंगा, ठीक है, टेक्स्ट है, लिंक बनाऊंगा तो लिंक की तरह काम करेगा ये, ठीक है। नॉर्मल हम हेडिंग्स यूज़ करते हैं, इसको टेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा इसमें एक और चीज़ मिसिंग है, वो कहाँ गया, बटन। बटन पे क्लिक किया, देखो बटन खुल गया। बटन पे आओ, शॉप नाउ की जगह जो लिखना है, शॉप ऑल लिखा हुआ है, बाय नाउ आप कर दो, लिखा हुआ आ जाता है लर्न मोर बाय नाउ। वैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे चेंज किया। लिंक ये रहा, अभी ऑल प्रोडक्ट्स का लिंक है, जब भी क्लिक करेगा ऑल प्रोडक्ट पे जाएगा। आप कलेक्शन बनाओगे, खुद मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, कलेक्शन बनाओगे। कलेक्शन से क्या मुराद, आपने 20 प्रोडक्ट ऐड की, जिसमें से 5 नेकलेस हैं, 4 हैंड की वो उसको क्या बोलते हैं कंगन को, हाँ बैंगल्स हैं, इस टाइप की चीजें, तो वो आप कलेक्शन बनाओगे ना, बैंगल्स की कलेक्शन, ये आपको बनी हुई बहुत बड़ी अमाउंट में मैं अभी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो मेनली ये कि ये वाली चीज, पेजेस भी बना सकते हो, प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, वट एवर। अभी ऑल प्रोडक्ट के ऊपर। बटन का स्टाइल क्या है, प्राइमरी रखोगे तो बटन ऐसा होता है, देखो वो करेगा तो। सेकेंडरी रखोगे ये वाला होता है, अंदर से खाली, जब ये कोई ऐसे आता है तो यहाँ आएंगे। लिंक रखोगे तो बटन सिर्फ ऐसा लिंक बन रहा होगा। अच्छा अभी लोड हो रहा है, ठीक। तो अब आपकी मर्जी, आप कौन सा रखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे बटन जो भी है वो फिक्स कर सकते हो। अच्छा ये आ गया। अच्छा अब एक और चीज़ है, बटन की वो साइज के हिसाब से कस्टम भी रख सकते हो, 100% विड्थ डेस्कटॉप पे, या ये मोबाइल पे मैं ये भी कर सकता हूँ 100% विड्थ, देखो पूरा बटन विड्थ पूरी कवर किया हुआ। बाद औक़ात ऐसे भी बटन होते हैं, आपने देखा स्टाइल। अगर आप अब इसको ऐसे करो तो ज़्यादा आपको विजिबल होगा, ठीक है। ये ऐसे अगर आप इसको कम भी कर सकते हो, आप बोलो यार 80% हो तो वो 80% देगा, ठीक है। बटन का साइज है, और भाई फिट रख दो जो है बस नॉर्मल, तो नॉर्मल। फिट का मुराद क्या है, जितना टैक्स होगा उसके हिसाब से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये टैक्स के हिसाब से मार्जिन पैडिंग लेके। अब इसकी ये है मार्जिन पैडिंग कम करना, ये भी कर सकते हो, लेकिन वो कोडिंग में करना पड़ेगा, वहां नहीं। ये करने के बाद जो जो चेंजिंग कर रहे हो सेव पे क्लिक करो, वो साथ साथ सेव होती जाएगी, ठीक है। अब ये देख लूँ मैं डेस्कटॉप पे शो करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे अच्छा मैं ज़रा हॉरिजन थीम से ही बैठ जाता हूँ। ये रहा, प्रीव्यू पे जाते हैं, ये आपके सामने आपको थीम दिखाई दे रही है, क्लिक करो यार। ठीक है, ये आ गया। स्टोर नेम वगैरह ये सब एडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टोर का जो आप नाम लिखोगे वो स्टोर का नाम यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अच्छा आगे आओ, यहाँ पे मैंने स्टोर की कोई कस्टमाइजेशन नहीं की अभी, इस वजह से वो ऐसे दे रहा है। अच्छा अब मैं और एडिट पर भी आ जाता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें एडिटिंग के हवाले से बता दूँ। अच्छा अब देखो ये सारा कुछ कैसे दे रहा है, ये अनाउंसमेंट बार है ऊपर, क्लिक ये ओपन करो, देखो अभी यहाँ कोई भी अनाउंसमेंट बार है नहीं, वो ऊपर दिया हुआ है खाली एक वेलकम वाला अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करो, ये बता रहा है। आप यहाँ क्लिक करो, सॉरी इस टेक्स्ट पे क्लिक करो तो टेक्स्ट आ गया। वेलकम टू आवर स्टोर की जगह आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल बाय 3 गेट फ्री डिलीवरी, ये आ गया। अच्छा अनाउंसमेंट बार में ये एक आ गया, ये आपने सेव किया, ठीक है। आप बैक गए। अच्छा आप इसके साथ भी अब छेड़खानियाँ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस पर क्लिक कर लो ज़रा, इसके अंदर इसका कलर स्कीम है, आप वो सेट कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट टाइप की होती है, टेक्स्ट वो ब्लैक हो गया, टेक्स्ट वाइट। और ये थीम में नीचे आओगे, यहाँ सेटिंग में थीम के अंदर ये स्कीम आप कलर खुद उठा सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ, ठीक है। वो यहाँ पर है, बता दूँ या समझ गए हो? समझ गए? यहाँ क्लिक करोगे, थीम पे जाओगे, ये रहा 2 कलर ऐड करने, ऐड कलर में सिलेक्ट करोगे, ये आपके पास थीम सेट हो जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा लोगो और फेविकॉन, ये रहा, यहाँ आप लोगो लगा सकते हो, जो लोगो लगाओगे वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये रहा फेव आइकन, क्या है फेव आइकन, जो यहाँ पर आ रहा होता है वेबसाइट के, ठीक है। जो आप फेव आइकन लगाओगे वो इनवर्स लोगो में होता है। बादोकात क्या होता है, अगर एक लोगो नहीं काम करे तो कौन सा लोगो चल रहा है फाइल वगैरह, तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। अच्छा बैक आते हैं अभी थोड़ा सा, और मैं थोड़ी मेजर चीजें उनकी तरफ। ये रहा एड ब्लॉक है, आप इस एड ब्लॉक पर आ जाओ। अच्छा अनाउंसमेंट बार है, आप एक काम करो, इसी को पकड़ो, डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। फिलहाल आसान काम है। अब देखो ये खुद ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ आप ये कर सकते हो, एक हो गया हुआ है, और दूसरा क्या हो सकता है, बाय 3 एंड गेट फ्री शिपिंग,
चेक बिफोर यू पे। जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल सेल चल रही है, कुछ है, आपने वो यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। लिंक विंक अटैच कर सकते हो, आपने ये कर दिया। आप देखो यहाँ ऐसे करने पे दूसरा वाला शो होगा, ठीक है। ये हो गया। ऑटो भी चलता है। ये ऑटो पे के लिए क्या करना है, ये देखो दिया हुआ है, टाइम टू नेक्स्ट अनाउंसमेंट। जो आप रखना है, आप रखना चाहो 3 सेकंड का, 3 सेकंड के बाद दूसरा आ जाए, सेव कर दो। अब ये चीज़ है ना, करना वेबसाइट पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। मैं जिंदगी में वेबसाइट बनाता रही, ये बनाने के बाद बोलता हूँ क्या कर रहा था ठीक है, अब आप छोड़ दो। वो देखो दिया हुआ है, बाय 3 गेट फ्री डिलीवरी चेक बिफोर पेमेंट। अब ये चलता रहेगा, ऑटो चीज़ें। अब वहाँ कोड भी आप लिख सकते हो। अच्छा मजे की बात ये, कोडिंग भी चलती है। यहाँ जो टेक्स्ट वाली जगह है ना, टेक्स्ट वाली जगह है, यहाँ आप कोड भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे ये लिखो, आपने इसको फॉर एग्जांपल वो करना है, आई डालो आप इस तरीके से। अच्छा इसमें नहीं, मेरा ख्याल है 1 मिनट, ये इस वाले में नहीं, इस वाले में नहीं, रुकना, इसमें नहीं, सॉरी, जिनमें ये ऊपर ये वाली हेडिंग ना दिख रही हो ना, सॉरी, जिसमें ये हेडिंग ना दिख रही हो, बातों का डिस्क्रिप्शन है इनमें, अभी हम देखेंगे आगे डिस्क्रिप्शन, उनमें आप HTML लिखोगे ना तो वो HTML चलेगी। वो HTML आप में से किसी ने यूज की भी है? तुमने तो की भी, और किसी ने? कोडिंग है HTML, सीधा H1 H2 हेडिंग चाहिए, बेसिक है। HTML अगर सीखनी हो तो आप YouTube पे जाके एक वीडियो देखो, 1-1.5 घंटे की, आपको बेसिक समझ आ जाएगी। तो 2-4 टैग्स हैं, वो टैग्स यूज करते हैं, तो इसमें टैग्स भी यूज हो जाते हैं। आप टैग्स लगाओगे वो टैग्स के हिसाब से सेटिंग करके दे देगा, ठीक है। बहरहाल ये यहाँ पर आते हैं, इसको सेव करता हूँ, आगे चलता हूँ। अब और सेक्शन भी है, आपने कोई सेक्शन ऐड करना है। अब ये वाला सेक्शन है, कोई ऊपर नीचे करना सेक्शन, ये भी कर सकते हो, ये ऊपर ये नीचे कुछ भी उठाओ, बट ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। यहाँ से ये हीरो सेक्शन दिया हुआ है, नीचे सिर्फ फीचर कलेक्शन दिया है, ये प्रोडक्ट, उसके बाद सीधा आ रहा है फुटर। आप चाहो यहाँ सेक्शन ऐड करो भाई, ठीक है, कोई भी आप चाहो एक बीच में इमेज डालनी है, स्लाइडर डालना है, ये देखो अलग अलग किस्म के हैं। अच्छा ये विजिबल क्यों नहीं हो रहे, 1 सेकेंड, हाँ आस्ता आस्ता दे रहा है, ठीक है। हर एक बता रहे, देखो ये ऐसा सेक्शन है, जिस पे क्लिक करोगे ऐसा सेक्शन है, मार्क यू। अब ये ऐसा, फॉर एग्जांपल आपने ये ऐड किया, ठीक है, अब ये वाला सेक्शन आ गया, अब ये नीचे आया, आप चाहो इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना हो, नहीं समझ आ रहा है, यहाँ बैक जाओ। अच्छा कुछ सेक्शन को जरूरी नहीं है, कोई आपने बना दिया, आप बोलो यार ये नहीं चाहिए, अब इसको डिलीट करूंगा, दोबारा बनाना, नहीं, डिलीट क्यों कर रहे हो, आप करो उसको यहाँ से हाइड। जिसको हाइड करोगे वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्यू का ये सेक्शन है, हेडर में ये, सॉरी हेडर में नहीं, कहाँ गया मार्क्यू, ये रहा, इसको आप ये कर दो, सेक्शन है, मौजूद है कोड यहाँ पे, लेकिन शो नहीं हो रहा। कमेंट करते हैं ना, जैसे कोडिंग के अंदर कमेंट कर दिया, ये चीज नजर नहीं आई, वो चीज यहाँ पर होगी, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल बेसिक चीज है। अब वेबसाइट तो तब मेनली समझ आएगी ना जब उसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड होंगे, ठीक है। अब मैं बेसिक जरा सा आ रहा हूँ, प्रोडक्ट का बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन कल आपने जाना है, आज घर जाके शॉपिफाई का इसी तरीके से स्टोर लॉगिन करना है, चीजें जाके बस देखनी है, सिर्फ स्टोर में सब जगह घुसो, मैं ये सारे ऑप्शन पढ़ाऊंगा, 3 क्लासेस 4 क्लासेस मैक्स लगेंगे, लेकिन आप सब चीजें सीख जाओगे, हर चीज टाइम टेकिंग वाली। अच्छा ऑर्डर्स पर आते हैं, ऑर्डर्स प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐड करना बता रहा हूँ, वरना हम शुरू में उसको स्टॉक देते हैं, ये आपने दिया हुआ कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, इंपोर्ट कर सकते हो या ऐड। इंपोर्ट का मतलब आपने कोई एक फाइल बनाई हुई है, उसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं, उनका डेटा है, 1 क्लिक के अंदर 100 प्रोडक्ट अपलोड हो जाएंगे। और ये क्या है, ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट पे अभी आप क्लिक करो, एक प्रोडक्ट डालनी है, जो भी प्रोडक्ट है आप उसका नाम रखो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ब्रांड नाम भी रख सकते हो, जिस चीज के हिसाब से शुरू करना चाहो। आपने कहा कि एडिडास, ये दे दिया ब्रांड नेम, शूज ये दे दिया। ये लाइन लगाने के बाद आपने बोल दिया शूज का कोई स्पेसिफिक मॉडल है, आपने वो मॉडल डाल दिया। कोई स्पेसिफिक मॉडल याद है एडिडास के शूज का? हाँ स्नीकर्स, ठीक है, 101 ब्लैक, डिटेल लिख दी। अब इसमें 3 चीजें, ब्रांड नेम भी कवर, ये भी, लेकिन आपका तो ब्रांड नेम होगा तो आपका अपना होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिखो, उसकी डिटेल लिख दो। अच्छा कलर यहाँ बताने की जरूरत नहीं, अगर आपके एक शूज 3 कलर के अंदर है, आप उसके वेरिएंट्स बना सकते हो नीचे, एक ही उसमें वेरिएंट्स है, मैं समझाऊंगा कैसे, अभी मैं आर्जी तौर पे बेसिक बता। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन की पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे होगी क्या, लेकिन बेसिक्स आप लिख सकते हो, शूज का साइज ये है, प्रोडक्ट में ये है, हम ये अपनी सर्विसेज वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। अपलोड पे जाओ, 2 या 3 पिक्चर्स अपलोड कर दो। फॉर एग्जांपल ये जूते हैं, आप ये कंसीडर करो, ठीक है, ये है शूज आपने प्रोडक्ट। अब कोई भी प्रोडक्ट जो पहले दिखनी चाहिए। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो प्रोडक्ट देखो अपलोड कर रहा हूँ, इनके साइजेस में बहुत मैटर करता है, 2 तरह से, एक
फ्रेम साइज भी, वो भी मैं बताऊंगा क्या है। दूसरा बैकग्राउंड रिमूव करके रखना, वो भी ज्यादा अच्छा है, बैकग्राउंड के साथ भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है, हर बंदे की अलग चॉइस। दूसरे नंबर पे ये कि साइज स्क्वाश से कम करना है। अगर क्योंकि जितना भारी होगा, एक प्रोडक्ट में 3 इमेजेस है, तो 10 प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, 30 इमेजेस लॉन्च हो रही है, तो वेबसाइट स्लो, 3 सेकंड के अंदर कस्टमर वापस चला जाएगा अगर अच्छी नहीं है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो ये आपने रखा, आपने ये करने के बाद इसको सेव कर दिया। तो लो जी, अब आपकी प्रोडक्ट्स पर अगर मैं आऊंगा ना, प्रोडक्ट्स पे, अब प्रोडक्ट पेज के ऊपर वो नहीं दिख रहा होगा जो पहले दिख रहा था, एक एक्टिव प्रोडक्ट दिख रही है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपलोड की नजर ना आए, कोई प्रोडक्ट अभी कंप्लीट नहीं है, क्या करूं, एक्टिव है ना, वहां पर ऑप्शन होता है ड्राफ्ट का, आप प्रोडक्ट को ड्राफ्ट के अंदर डाल दो। अब ये प्रोडक्ट है, इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, 10-15 है उनको एडिट कर सकते हो बल्क में, इसे एक पे क्लिक करोगे यहाँ आ जाओगे। अभी इसका स्टॉक भी सब आप लिखोगे, प्राइस भी लिखोगे, वेट भी सब, ताकि ऑटोमेटिक सिस्टम चले। ये ड्राफ्ट भी कर सकते हो आप। अनलिस्ट का मतलब कि भाई वो डायरेक्ट कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, एक्टिव है ये, आपको किसी को लिंक देना पड़ेगा प्रोडक्ट का, वो चेक कर सकता है, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब ये एक्टिव है। अच्छा, अब ऑर्डर वगैरह की तरफ अगर जाओगे तो यही प्रोडक्ट आपको वहां शो होगी। अच्छा, मैं जरा अब देख लूं, एक नजर रिफ्रेश करके, एक प्रोडक्ट आ गई, अभी सोल्ड आउट दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां स्टॉक नहीं है, 0 एक ही है। और दूसरा ये भी है कि हमने एक लिमिट लगाई हुई है कि स्टॉक अगर ना हो तो, इन स्टॉक ना हो तो फिर वो यहाँ आउट, सोल्ड आउट दिखाए। अभी इसका ऑर्डर नहीं कर सकता कोई, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक शॉर्ट हो जाए, स्टॉक आ रहा है भाई लेकिन अब ये सोल्ड आउट है तो ऑर्डर ही नहीं कर सकता, तो हम इन स्टॉक वाला ऑप्शन ऑन कर देते हैं। उसमें क्या होता है, स्टॉक 0 भी हो जाएगा तब भी वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं दिखाएगा, लोग ऑर्डर, लेकिन आपके पास शो हो रहा होगा माइनस में 2 ऑर्डर है। -3 का मतलब अगर टोटल 5 प्रोडक्ट थी आपके पास, आपके उसमें 5 प्रोडक्ट शो कर रहा है, लेकिन अचानक से देखा -3 दिखा रहा है, इसका मतलब 8 ऑर्डर आए। 5 तो जो थे वो कवर हो गए, उसने बोला 5 में से 5 कवर, लेकिन -3 क्यों चला गया कि 3 ऑर्डर आ गए, प्रोडक्ट ही नहीं। तो जब आप आएगी वो यहाँ पर अपलोड कर दोगे। प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, उसका मतलब ये वाला, मतलब उसका परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन, ये सारे काम शॉपिफाई के ऊपर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले क्या है, आज घर जाओ, खुद ये सारे ऑप्शंस 1 बाय 1 क्लिक करके देखो, ऑर्डर्स देख लेना, कस्टमर्स देख लेना जरा सा, मार्केटिंग बेसिक ज्यादा, डिस्काउंट को बेसिक सा देख लेना, ऑनलाइन स्टोर देख लेना, एनालिटिक्स में देखना कैसी कैसी रिपोर्ट्स हैं, यहाँ सेटिंग है, सेटिंग में जाके चीजें देख लेना क्या क्या है, बस बाकी मैं सब समझा दूंगा, शिपिंग विपिंग एक एक चीज क्लियर है यहाँ तक बात? किसी का कोई सवाल? अबे भाई तेरा ये सवाल